हेलो दोस्तों, आई एम मनीष कुसिंगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है कुसिंगा ऑनलाइन क्लासेज पर। हमारे यूट्यूब चैनल कुसिंगा ऑनलाइन क्लासेज पर मैं आपको बोर्ड प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जिसमें कि मैंने आपको ट्वेल्थ बोर्ड की सिलेबस वगैरह बताया था और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये बताया था, और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं या कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आगे हम पढ़ते हैं संयुक्त और संयोजन फलन। अब तक मैंने आपको स्वतंत्र सम्मित ये फलन बताए हैं। इनके ये फलन हम एक्चुअली में ये एनसीईआरटी किताब में है, एनसीईआरटी किताब में है। ये राजस्थान बोर्ड से हटा दिए गए हैं, जो कि 11th में चेंज कर दिए गए हैं। तो मैं आपको आज से संयुक्त फलन पढ़ाऊंगा, संयोजन फलन, जो कि चैप्टर नंबर 1 का नाम भी है। हमारे जो राजस्थान बोर्ड की किताब है उसमें चैप्टर नंबर 1 का नाम है संयोजन फलन एंड संयुक्त फलन। तो संयोजन फलन होता क्या है और संयुक्त फलन होता क्या है ये आपको मैं बताऊंगा। तो दो फलन लेते हैं हम, एक फलन है f और एक फलन है g। कोई फलन f है जो a से b में परिभाषित है, कोई फलन g है जो b से c में परिभाषित है। इस फलन को, इन दोनों फलन पर हम जब एक साथ विचार करते हैं तो उस फलन को हम संयुक्त फलन या संयोजन फलन कहते हैं। इसे हम फॉक से डिनोट करते हैं, इसे हम फॉक से निरूपित करते हैं। f जब a से b में कोई फलन है और g b से c में कोई फलन है, तो जब इन दोनों फलनों पर हम एक साथ विचार करेंगे तो वो उसे हम फॉक कहते हैं। f और g से डिनोट करते हैं f ऑफ g फॉक, और इसे ही हम संयुक्त या संयोजन फलन कहते हैं। तो आइए हम लिखते हैं आप संयुक्त और संयोजन फलन की डेफिनेशन क्या होती है। जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो आपको मैं बताता हूँ। अब तक आपने समझ लिया कि संयुक्त फलन और संयोजन फलन होता क्या है। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा। माना a b तथा c तीन अरिक्त फलन है। अरिक्त समुच्चय, सॉरी फलन नहीं समुच्चय है, तथा f a से b में माना a b तथा c तीन अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय का मतलब आप समझते हो, मैंने बता दिया रिक्त समुच्चय अरिक्त समुच्चय क्या होते हैं। तो रिक्त समुच्चय होगा तो उसमें कोई अवयव भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बात है, यदि हमें संयुक्त फलन और संयोजन या संयोजन फलन, हम संयुक्त फलन ही नाम लेंगे आपसे, क्योंकि संयुक्त फलन का नाम भी एक संयोजन फलन होता है। यही बस, ये दोनों सेम नाम है। जब हम संयुक्त फलन की डेफिनेशन लिखते हैं तो अरिक्त फलन यहाँ पर लेंगे, क्योंकि अगर रिक्त फलन ले लिया हमने तो उसमें कोई अवयव होता ही नहीं है, तो रिक्त फलन काम में नहीं लेंगे, हम अरिक्त फलन काम में लेंगे हम डेफिनेशन में। तो माना a तथा b, a b तथा c तीन अरिक्त समुच्चय है, फलन की जगह सॉरी समुच्चय आ रहा है यहाँ पे, समुच्चय है, तथा f a से b में परिभाषित कोई फलन है। f a से b में परिभाषित कोई फलन है तथा g फलन b से c में परिभाषित है। f a से b में परिभाषित कोई फलन है, अर्थात इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अर्थात f a टेंड्स टू b
तथा फलन जी बी से सी में परिभाषित है। अर्थात इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि हम इन दोनों फलनों पर यदि हम इन दोनों फलनों जी और एफ और जी पर एक साथ विचार करें, तो ए से सी में ए से सी में परिभाषित एक नया फलन प्राप्त होता है। इस फलन को ही हम संयुक्त फलन कहते हैं। इस फलन को जी और एफ का संयुक्त फलन कहते हैं। आइए एक बार और समझ लेते हैं। माना ये डेफिनेशन है, काफी बड़ी डेफिनेशन है। माना ए से ए बी तथा सी तीन अरिक्त समुच्चय हैं। तीन अरिक्त समुच्चय हमें दिए हुए हैं। एफ कोई फलन है, एफ ए से बी में परिभाषित कोई फलन है, अर्थात एफ ए टेंड्स टू बी, तथा फलन जी बी से सी में परिभाषित है, अर्थात जी बी टेंड्स टू सी। यदि हम इन दोनों फलनों पर एक साथ एफ और जी पर एक साथ विचार करें तो एक नया फलन प्राप्त होता है, जिसे हम संयुक्त फलन कहते हैं। अब संयुक्त फलन को किस प्रकार लिखते हैं ये देख लीजिए। संयुक्त फलन को ऐसे हम संयुक्त फलन को एफ ऑफ जी से निरूपण करते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है और ये संयुक्त फलन को हम एफ ऑफ जी से निरूपण करते हैं। इसको आप पेन कॉपी लेके लिख लिया करो, या तो नोट्स बनाओ इसके, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पेन कॉपी लेके हमेशा पेन कॉपी लेके बैठा करो और इसको उधार लिया करो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप एक मैं साइड में जाता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या आपने अपने फेयर कॉपी में उतार लिया होगा। हमने संयुक्त फलन की चर्चा की है कि संयुक्त फलन होता क्या है और संयुक्त फलन को किस प्रकार निरूपित करते हैं। एफ ऑफ जी से संयुक्त फलन को निरूपित करते हैं। एफ ऑफ जी से हम इसको निरूपित करते हैं, या तो इसे एफ ऑफ जी या ऐसे जी ऑफ एफ, इन दोनों से किसी प्रकार में निरूपित कर सकते हैं।
अब एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। यदि कोई एफ ऑफ जी दे रखा है और एक्स यहाँ पर दे रखा है तो इसका मतलब है एफ ऑफ जी एक्स और ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये होता है एफ ऑफ जी एक्स और फॉर ऑल या ऑल ऑफ, इस चिन्ह को हम फॉर ऑल या ऑल ऑफ कहते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब सभी एक्स ए के साथ बिलोंग करेंगे। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए ये कोई ए फलन है, ये बी फलन है, सॉरी ए समुच्चय, बी समुच्चय और सी समुच्चय। तो ए का बी के साथ संबंध और ये कोई एफ समुच्चय वो फलन है जो कि ए से बी में परिभाषित है, तो इसे एक्स को एफ के साथ जोड़ेंगे तो ये फलन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। और कोई जो जी फलन है वो बी से सी में परिभाषित है, तो इसे यहाँ पर हम जी और एफ ऑफ एक्स इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स का काम ये एफ ऑफ एक्स कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्स का काम एक्स कर रहा था जो एक्स के साथ एफ के साथ मिलकर एफ ऑफ एक्स बना रहा था। यहाँ पर एक्स का काम ये पूरा एफ ऑफ एक्स कर रहा है जो कि जी ऑफ एफ एक्स बना रहा है। जी इसे इस प्रकार बोलते हैं जी ऑफ, इसको ऑफ लगा दिया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसे इस प्रकार बोलते हैं। फॉग ए से सी में परिभाषित है। इसको भी आप लिख सकते हैं, ये भी डेफिनेशन के नीचे लिख सकते हैं इसे। अब मैं इसे हटा देता हूं यहां से। अब हमने फॉग की डेफिनेशन पढ़ ली है कि फॉग संयुक्त फलन की डेफिनेशन पढ़ ली है कि संयुक्त फलन क्या होता है और इसे किस प्रकार निर्मित करते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि यह क्या क्रमबद्ध नियम का पालन करता है, क्या साहचर्य नियम का पालन करता है। तो आइए हम देखते हैं। आपने, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिया होगा क्रमबद्ध नियम क्या होता है, साहचर्य नियम क्या होता है। तो मैं आपको सीधा ही क्रमबद्ध नियम बताता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी है गुण, संयुक्त फलन के गुण, ये हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, दो संयुक्त फलन क्रमबद्ध नियम का पालन नहीं करते। दो संयुक्त फलन क्रमबद्ध नियम का पालन नहीं करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो फलन क्रमबद्ध नियम का पालन नहीं करते। नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मैंने हमारी जो इंट्रो क्लास हुई थी चैप्टर नंबर फर्स्ट की, उसमें आपको बताया था कि दो संयुक्त फलन कभी भी क्रमबद्ध नियम का पालन नहीं करते हैं। फॉग कभी भी गॉफ के बराबर नहीं होगा, एफ ऑफ जी कभी भी जी ऑफ एफ के बराबर नहीं होगा। फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ। तो इसको हम थ्योरी वाइज लिख देते हैं। दो संयुक्त फलन क्रमबद्ध नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ। एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताता हूं। दो संयुक्त फलन हमेशा साहचर्य नियम का पालन करते हैं। साहचर्य नियम ये होता है एफ ऑफ जी, इसके साथ एक और फलन ले लिया एच, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू, ये बराबर होंगे
ये दोनों बराबर होते हैं एफ ऑफ जी फॉग ऑफ एच एंड एफ ऑफ जी ऑफ एच। तो इसको भी हम थ्योरी वाइज लिख लेते हैं। दो संयुक्त फलन साहचर्य नियम का पालन करते हैं। दो संयुक्त फलन हमेशा साहचर्य नियम का पालन करते हैं, अर्थात जब हम साहचर्य नियम को सिद्ध करते हैं तो हमें तीन फलनों की आवश्यकता होती है। तो ये दो लिखना यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं तीन संयुक्त फलन साहचर्य नियम का पालन करते हैं, क्योंकि जब हम साहचर्य नियम को सिद्ध करते हैं तो हमें तीन फलनों की आवश्यकता होती है। तो एफ ऑफ जी ये एक फलन हो गया और एच ये एक फलन हो गया, तो इक्वल टू बराबर होगा इसके एफ ऑफ जी ऑफ एच। तो ये तीनों फलन बराबर होते हैं, साहचर्य नियम का पालन करते हैं ये तीनों। इसको भी आप लिख सकते हो। ये दो प्रॉपर्टी है क्रमबद्ध नियम की और साहचर्य नियम की। ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, आप इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली है और इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, इसे किससे निरूपित करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं, ये पढ़ लिया है। अब इसके हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, जो 1.1 के जो एग्जाम्पल है उनको हम करेंगे। अब मैंने आपकी रेशियो के लिए डेफिनेशन बता दी है और इसकी गुणधर्म भी बता दिए हैं। तो मैं अब आपके लिए संयुक्त फलन के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको मेरी तरफ से एक दो एग्जाम्पल करा देता हूँ, फिर जो किताब के एग्जाम्पल है उनको करा दूंगा और फिर बुक के जो प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन है उनको हम कर लेंगे। आप प्लीज मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको देखा करो और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। अब मैं आपको रेगुलरली वीडियो बनाया करूंगा, एक भी दिन मिस नहीं करूंगा। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि मैंने मेरी तरफ से लिया हुआ है, नॉर्मल एक एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 8x3। एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 8x3 और जी ऑफ एक्स दे रखा है हमें x की पावर 1/3। तो इसका हम फॉग निकालेंगे सबसे पहले और गॉस भी निकालेंगे, ये दोनों हम निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये फॉग निकाल के बता देता हूँ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फॉग का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये हम निकालेंगे। अब इसका मतलब ये होता है, ये मैंने लिख दिया यहाँ से। अब एफ को इस तरह रहने दीजिए और जी ऑफ एक्स को देखिए। तो जी ऑफ एक्स की जगह हमने दे रखा है एक्स की पावर 1/q। तो एक्स की पावर 1/q यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये जी ऑफ एक्स एज ए एक्स का काम कर रहा है एफ के लिए। तो यहाँ पर हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू एफ एज इट इज पुट कर देंगे यहाँ पर। अब एफ ऑफ एक्स, अब इसका मान निकालेंगे। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है यो x की पावर 1/3 है ये, तो इसको हम इसमें पुट करेंगे f ऑफ x में। तो यहाँ से f ऑफ x की निकालेंगे तो x की जगह हम x की पावर 1/3 पुट करेंगे। तो 8x3 में हम 8x की पावर x की जगह 1/3 पुट करेंगे। तो x की पावर 1/3 की होल पावर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 8। इस पर पूरे पे हम पुट करेंगे 8x3। 8x की जगह 1/3 एंड 3,
तो यहाँ से 3 में 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 8x ही बचेगा। ये तो हमें फॉग निकल के आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको g ऑफ f और निकाल के बता देता हूँ। जब हम g ऑफ f ऑफ x निकालेंगे तो ये जो कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया था फॉग एफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स, तो इसी तरह हम g ऑफ f ऑफ x की जगह g ऑफ एफ एक्स रखेंगे यहाँ पर। तो पहले हमने जी एक्स की वैल्यू देखी थी, अब हम एफ एक्स की वैल्यू देखेंगे यहाँ से। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर 8x3, तो वो हम एज इट इज पुट कर देंगे 8x3। अब यहाँ पर x का काम 8x3 करेगा, जो gx में हम इसकी वैल्यू x की जगह 8x3 रखेंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो x की जगह हम 8x3 पुट करेंगे, तो 8x3 और इस x की पावर क्या है 1/3, तो 1/3 पुट कर देंगे। अब यहाँ से इसकी 1/3 निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 2x, क्योंकि 8 का जब हम क्यूब निकालते हैं तो वो आता है 2, और x का निकालेंगे क्यूब तो 1/3 है, यहाँ पर 3 है, 3 3 कट जाएगा तो x निकल के आएगा, तो यहाँ पर निकल के आएगा 2x। तो अब आप एक कंपेरिजन कर सकते हैं कि g ऑफ f ऑफ x भी निकाला हमने, मतलब फॉग भी निकाला और गॉफ भी निकाला, जो कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये कि क्रमबरीय नियम का पालन नहीं करते हैं ये, मतलब फॉग x नॉट इक्वल टू गॉफ x, मतलब कि ये क्रमबरीय नियम का पालन नहीं करते हैं, संयुक्त फलन, ये सिद्ध हो गया। अब मैंने ये तो मेरी तरफ से एक एग्जांपल कराया, कल मैं आपको मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा। आज मैंने आपकी थ्योरी करवा दी इसी संयुक्त फलन की, और क्वेश्चन को भी करेंगे हम, 1.1 के जो क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे और एग्जांपल को भी देखेंगे। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। अब आप यहाँ से पूरी मैथ पढ़ सकते हैं 12th बोर्ड की, और मैं जल्दी 10th बोर्ड की भी क्लासेज स्टार्ट करूंगा और 11th की भी। तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिलेगी आगे वीडियो बनाने के लिए। मैं इस वीडियो का टारगेट 50 लाइक का रखता हूँ, तो आप प्लीज जो भी देख रहा है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर दीजिए, 50 लाइक तक पहुंचा दीजिए। इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक का, देखते हैं 50 लाइक कंप्लीट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू और पढ़ा करो।